ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवै पुनर्दता घंटा जानता समगमे मही। सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, मैं हूँ महकार सिंह जिज्ञासु और मैं आया हूँ आज आपके बीच में एक नए विषय को लेकर के। मुझे बड़ा कष्ट होता है देख करके अपने हिंदू धर्म की, सत्य सनातन धर्म की दशा को देख करके। आज धर्म के नाम पर तरह तरह के आडंबर करके और लोगों को भ्रमित करके धर्म के नाम पर जो लूटपाट मची है, जो कई कई हजार करोड़ की संपत्ति लोग इकट्ठा करके बैठे हैं धर्म के नाम पर। आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि हिंदू धर्म के पतन का कारण क्या है। तो हिंदू धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण है अपने धर्म के विषय में ठीक ठीक जानकारी न होना। सबसे पहले धर्म को यदि हमें जानना है तो हमें सबसे पहले धर्म की परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। सत्य सनातन धर्म में जो आज अनेक प्रकार के मतांतर चले हुए हैं, उन सब को हम धर्म समझ लेते हैं, जबकि धर्म कभी भी अलग अलग नहीं होते, मत अलग अलग होते हैं। धर्म सभी मनुष्यों का एक ही है। तो हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे धर्म के जितने भी धर्माधिकारी हैं, धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने कभी भी धर्म के वास्तविक स्वरूप को बताया ही नहीं, या वो बताना नहीं चाहते। यह उनकी सोच है। परंतु जब तक हमें अपने धर्म के विषय में ठीक ठीक जानकारी ना हो, तो कोई भी व्यक्ति आकर के हमें भ्रमित करके हमारा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक शोषण कर सकता है। आज जो धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर जो आडंबर तरह तरह के चले हुए हैं, बड़ा कष्ट होता है जब मैं अपने देवी देवताओं को भीख मांगते हुए देखता हूँ या मंचों पर नाचते हुए देखता हूँ, और इन धर्म गुरुओं को, कथावाचकों को जरा भी लज्जा नहीं आती भगवान शिव जैसे योगी को नचाते हुए, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को नचाते हुए, जिन्होंने गीता जैसा अजर अमर ग्रंथ, चारों वेदों का निचोड़ एक छोटी सी पुस्तक में जो उन्होंने संसार को दिया। जब आज उनको मैं नाचते हुए देखता हूं पब्लिक के बीच में और लोग उनके ऊपर पैसे उड़ाते हैं, बड़ा लज्जा का भाव मन में आता है। तो इन सब का कारण क्या है सर? इस सब का कारण है हमारे धर्म गुरुओं का मात्र अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने धन संपत्ति वैभव को बढ़ाने के लिए मौन धारण कर लेना, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। धर्म की सीधी सी परिभाषा है, धरती समादमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध सत्य अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। परंतु यह परिभाषा आज तक मैंने किसी धर्म गुरु, कथावाचक के मुख से नहीं सुनी। मात्र उछल कूद के, गाना बजाने के और देवी देवताओं को नचाने के अतिरिक्त इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। सत्य सनातन वैदिक धर्म पूरे संसार पर जिसका वर्चस्व रहा, पूरे संसार का मार्गदर्शन जिस धर्म ने किया, जिससे पहले संसार में कोई मतांतर नहीं था, आज धर्म के नाम पर भिन्न भिन्न प्रकार के पाखंड और भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर जो अलग अलग खड़े हो गए हैं,
वह हमारे धर्म गुरुओं के शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर कथावाचकों को मैं इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार मानता हूं। धर्म गुरुओं के, जिन्होंने मात्र अपने स्वार्थ के लिए धर्म का चोला ओढ़ करके और करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके पूरे सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले, जिनको वर्तमान में हिंदुओं के नाम से जाना जाता है, उनको भ्रमित किया। उनको न तो धर्म की ठीक ठीक परिभाषा बताई, न धर्म के कर्तव्य बताए, और वो सोने के सिंहासन पर बैठ करके अपने रोजी रोटी तक, अपने वैभव तक, अपनी प्रतिष्ठा तक सीमित रह गए। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप कहीं सत्संग में जाओगे, 1000-2000 रुपये खर्च करके, गाड़ी वाहन करके 10-20-50 लोगों को साथ में लेकर के आप जाओगे। आपको वहां पर जाने के बाद न तो धर्म की परिभाषा का पता चलेगा, ना ईश्वर का स्वरूप क्या है इस बात का पता चलेगा, देवताओं का स्वरूप क्या है, देवता कौन है और किस प्रकार से देवताओं की पूजा होती है, इस बात का नहीं पता चलेगा। वहां पर जाकर के आपको मात्र गुरुओं की महिमा मंडन के अतिरिक्त और नाच गाने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वह प्रत्येक जगह पर मनोरंजन ढूंढता है। वह घर में हो, सत्संग में हो, कहीं भी हो, यदि ढोलक चिमटे बज रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, तो वह उसमें बड़ा प्रफुल्लित रहता है। परंतु यदि कहीं पर धर्म की बात हो रही हो, ज्ञान की बात हो रही हो, शास्त्र की बात हो रही हो, तो वहां पर उसका मन कदापि नहीं लगेगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य सदैव आनंद में रहना चाहता है, खुशी में रहना चाहता है, न कि वह ज्ञान की खोज करता है। वह अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन की शांति के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाता है, जहां पर गीत संगीत बजा करके लोगों का मनोरंजन किया जाता है। वहां पर धर्म के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती है, न वहां पर शास्त्रों की बात होती है, और जिन बातों की चर्चा वहां पर होती है वह बातें प्रत्येक मनुष्य जानता है। संसार का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, और सत्य असत्य, धर्म अधर्म की पहचान आत्मा को होती है। तो वहां पर जाकर मात्र ये सुनने के लिए लोग जाते हैं कि बीड़ी पीना गलत बात है, शराब पीना गलत बात है, गुटखा खाना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, छल कपट करना गलत बात है। जबकि ये सारी की सारी बातें जो है मनुष्य स्वयं जानता है कि मेरे हित में क्या है और मेरे अहित में क्या है। ये सारी बातें मनुष्य पहले से ही जानता है, परंतु वहां पर जाकर के मनोरंजन करना, गाना बजाना सुनना और वहां खुशी खुशी जाना, 1000-2000 रुपये खर्च करके आना, तो मनुष्य को क्या लगता है कि खुशी मिली है, आनंद की अनुभूति हुई है। परंतु अगर आनंद की अनुभूति करनी है, ईश्वर का अगर अनुभव करना है, तो उसको मात्र योगाभ्यास और ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कोई भी माध्यम नहीं है। संसार का किसी भी शास्त्र को, किसी भी धर्म ग्रंथ को आप उठाकर देखेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ मिलेगा कि परमपिता परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए योगाभ्यास, ध्यान, तप, स्वाध्याय आदि करना पड़ेगा। अन्य कोई साधन परमपिता परमात्मा का नहीं, प्राप्ति का नहीं होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैंने जो अपना YouTube चैनल बनाया है महाकार सिंह जिज्ञासु के नाम से, वह इसलिए बनाया है ताकि आपको बिना पैसा खर्च किए, बिना इधर उधर भाग दौड़ करे, आपको अपने घर के अंदर सत्संग मिले, बिना किसी पैसे के, बिना किसी गुरु मंत्र के और बिना किसी भाग दौड़ के। यदि आप 10 मिनट की मेरी वीडियो, 20 मिनट के मेरे जो भी 10, 15, 20 मिनट का जो मेरे विचार है, यदि आप उनको रोज सुनेंगे, प्रत्येक दिन सुनेंगे, तो आपको स्वयं के अंदर यह अनुभूति होगी कि वास्तव में
भाग दौड़ करने से सत्संग नहीं होता है। सत्संग होता है जहाँ पे सत्य की बात होती है, जहाँ पर सत्य का आचरण होता है, जहाँ पर सत्य का वास होता है, वहाँ पर सत्संग होता है। माता पिता भाई बहन पिता पुत्र परिवार जहाँ पर बैठ करके अच्छे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यज्ञ आदि पवित्र कर्म करते हैं, ईश्वर का निस्वार्थ भाव से जो भाव रख करके उसका स्मरण करते हैं, वहीं पर सत्संग होता है। आप 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर जा करके पैसे बर्बाद करके समय का हानि करके वहाँ से आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है, और जो मिलेगा वो ऑलरेडी आपके पास है, उन बातों का ज्ञान आपको है। परंतु मनुष्य को सदैव दूसरों की कही हुई बात ही अच्छी लगती है, वह अपने मन की बात कभी सुनना पसंद नहीं करता है। तो मेरा YouTube चैनल बनाने का उद्देश्य मात्र इतना सा है, मुझे YouTube से पैसा नहीं चाहिए। मैं अपने हिंदू धर्म के सत्य सनातन धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, और मेरा प्रसिद्धि पाने का, धन पाने का कोई लालसा कोई लालच मेरे मन में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सत्य सनातन धर्म के विषय में घर घर तक जानकारी पहुँचे और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अपने धर्म के विषय में जाने। आपको मुझे कोई दक्षिणा नहीं देनी है, आपको मेरे लिए कोई समय का निकालना नहीं पड़ है। घंटा 2 घंटा गाड़ी घोड़ा करके रहे इधर उधर भाग करके भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे फ्री में सत्य सनातन धर्म के विषय में जानकारी देना, अपने धर्म के प्रति जागरूक करना, धर्म की वास्तविक परिभाषा की व्याख्या करना, यह मेरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग मेरे इस कार्य में मुझसे जुड़ें और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए, पाखंड में फंसने से बचाने के लिए और इधर उधर धक्के खाने से, दर दर भटकने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जो संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है, जो ऋषि मुनियों की जो पद्धति है, राम कृष्ण और शिव ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं ने जिन वेदों का अध्ययन किया है और उन वेदों के बताए मार्ग पर वो लोग चले हैं, और वेद कहता है कि ईश्वर का वास हमारे हृदय में होता है। यदि हमारे हृदय में ईश्वर का नाम नहीं है तो हम कितना भी भजन कीर्तन करें, कितने भी तीर्थ करें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने उद्देश्य का ये आपको संक्षिप्त विषय थोड़ी चर्चा की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल से अधिक जुड़ें और घर बैठे सत्संग का, शास्त्रों का लाभ उठाएं। इधर उधर भटकने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ना कुछ होने वाला है, ना कोई प्राप्ति होगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक नए विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर नमस्ते।